Hello students, I am Neha Chauhan, your English teacher. Today we will learn about verbs and its kind. Chapter number 10. Verb. Verb क्या होती हैं? A verb is a word which says something about a subject. यानी इसमें वर्ब हमें क्या बताती है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या वर्क कर रहा है ये बताती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है द गर्ल्स आर प्लेइंग बेसबॉल। तो ये सब्जेक्ट है ना द गर्ल्स, तो इसके बारे में बता रही है क्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट द बॉय हिट द डॉग। तो यहाँ पे हिट इस बॉय के बारे में बताया जा रहा है ना, ये सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो ये वर्ब सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि वो क्या कर रहा है। ओके, ही रीड्स वह पढ़ता है, तो यहाँ पे ये रीड्स वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है वर्ब की अपनी नोटबुक में। वर्ब डेफिनेशन ऑफ वर्ब लिखेंगे आप और उसमें लिखेंगे ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके एग्जाम्पल लिखने हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के प्रकार, कितने प्रकार के होती हैं वर्ब्स। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। कितने प्रकार की होती हैं वर्ब्स? 3 टाइप्स की। फर्स्ट ट्रांजिटिव, नेक्स्ट इंट्रांजिटिव, थर्ड वन इज इनकम्प्लीट वर्ब। ठीक है, तो हम इनको अब डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है काइंड्स ऑफ वर्ब। ओके, उसके बाद नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो वो वर्ब्स क्या कहलाती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे कि ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में। हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे द मैन राइट्स, द मैन राइट्स। यहाँ पे ये सेंटेंस इतना लिखा है, इसका मतलब है आदमी लिखता है। ठीक है, अब क्या लिखता है ये तो लिखा ही नहीं है इसमें। तो अभी इसमें हमें ज़रूरत है लिखने की कि वह क्या लिखता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब इसको पूरा किया गया द मैन राइट्स ए लेटर। तो वो क्या लिखता है? एक लेटर लिखता है। तो ये लेटर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये राइट्स कैसी वर्ब हो गई इस सेंटेंस में? एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। अगर हम इसको इतना ही लिखे द मैन राइट्स तो ये इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका सेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जोड़ा गया है, ए लेटर। तो अब ये इसका सेंस कंप्लीट हो गया है। तो वे वर्ब जिनको सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल लिखने हैं। नेक्स्ट है द हंटर शूट, शिकारी ने शूट किया। अब किसको किया? ये तो लिखा ही नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देना पड़ा, ए डियर। द हंटर शूट ए डियर, डियर को शूट किया उसने। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। द गर्ल पुश्ड, अब इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने द डॉल लगाया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अब कि जिस सेंटेंस में उसका सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसमें जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। काइंड्स ऑफ वर्ब में, काइंड्स ऑफ वर्ब उसमें नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके एग्जाम्पल्स आपको राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 2 है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये आपको राइट करनी है। इसकी डेफिनेशन ये है, तो इसकी डेफिनेशन
क्या है, जब कोई वर्ब जिसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है बल्कि वो ऐसे ही उसका सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो जाता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए द सन साइंस, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। देखिए द सन साइंस, सूरज चमकता है। तो यहाँ पे आगे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इस ऐसे ही इसका सेंस कंप्लीट हो गया। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसमें वर्ब क्या है, साइंस, तो यहाँ पर ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एरोप्लेन्स फ्लाई, एरोप्लेन्स उड़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कुछ और ऑब्जेक्ट जोड़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, हम बस यहाँ पे ये लिख सकते हैं एरोप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई। तो इन द स्काई तो ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत जब पड़ती है तब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब यहाँ पे तो बिना ऑब्जेक्ट के ही काम चल रहा है और सेंस भी कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ओके, तो आपको ये अपनी नोटबुक में राइट करनी है, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको। जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है तब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ओके, नेक्स्ट इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब क्या होती है, सच वर्ड्स विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस बट रिक्वायर सम वर्ड और वर्ड्स आफ्टर देम फॉर दीज पर्पज आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इतना ये डेफिनेशन लिखेंगे। नंबर 3, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है ए फॉक्स इज़ एन एनिमल। अगर हम लिखें यहाँ पे, अगर हम ऐसे लिख दें ए फॉक्स इज़, अब बताइए क्या सेंस कंप्लीट हो रहा है, ए फॉक्स इज़, एक लोमड़ी है। अब क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा ना, तो वही उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही इनकम्प्लीट वर्ब में हमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो वर्ड हम जोड़ते हैं या फ्रेज ऐड करते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको राइट करना है। ठीक है, तो और ये एग्जाम्पल लिखने हैं। इनकम्प्लीट वर्ब वो होती हैं जिनमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम इसको इतना नहीं लिख सकते बल्कि हमें इसे कंप्लीट करने के लिए क्या लिखना पड़ा, ए फॉक्स इज़ एन एनिमल। यहाँ कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं यही हो, हम ये भी लिखते हैं ए फॉक्स इज़ ए क्लेवर एनिमल, है ना। द मशीन सीम्स टायर्ड, द बॉय बिकम हैप्पी। तो यहाँ ये जो हैप्पी, टायर्ड है, ये सब क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब को कंप्लीट करने के लिए सेंस कॉम्प्लीमेंट है, सेंस को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसकी रीडिंग नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और जो वर्क आपको की नोटबुक में लिखने के लिए बोला है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। डेफिनेशन ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब और उसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको राइट करनी है। उसके बाद नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, आपको इसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल राइट करनी है। नंबर 3 इनकम्प्लीट वर्ब, आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ में कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं ये भी लिखना, द वर्ड और फेरास एडेड इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये भी लिखना है और एग्जाम्पल्स भी आपको राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू।